नमस्कार दोस्तों, जनता टीवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात बिंदास और इंटरव्यू के सिलसिले में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं परिमल राय जी से। परिमल राय कांग्रेस पीसीसी सदस्य हैं उत्तराखंड कांग्रेस से और पूर्व पार्षद रहे, पूर्व नामित पार्षद भी रहे और आपका 20 साल से कांग्रेस का पार्टी से जुड़ाव है। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका अब तक का कार्यकाल और कांग्रेस के साथ, पार्टी के साथ कैसा राजनीतिक सफर रहा। सर, मैं आपका जनता टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कैसा प्रदर्शन किया है आपकी नज़र में? देखिए, कांग्रेस का जो है लोकसभा चुनाव 2024 बहुत पिछले चुनाव से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और हमें बहुत खुशी है। राहुल गांधी जी को लोग बहुत ही हल्के में ले रहे थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे देश में उनको मान्यता देने लगे हैं लोग। जी, इसी चीज को आप रुद्रपुर महानगर पालिका की अगर हम बात करेंगे, पिछले 10 साल से बीजेपी का शासन रहा, क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी? अब बिल्कुल वापसी करेगी। देखिए, पिछले साल तो महज हम 5000 वोट से आ रहे हैं जी, और जो है हमारा कैंडिडेट ने जिस तरीके से मेहनत किया और बिल्कुल साधारण परिवार का कैंडिडेट रहा है पिछली बार मेयर पद पर, और हम जीत भी रहे थे तो लास्ट के समय में थोड़े हल्के पड़ गए चुनाव में। देखिए, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो कुछ संसाधनों में हम कमी रह गए, नहीं तो वो चुनाव हम जीते हुए थे। क्या इन चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं आती? 5 साल में आमतौर पर सरकारें बदल जाती हैं। अगर सरकारें टिकी भी तो विकास के दम पे टिकी। बीच में ये सिनेरियो आ गया था कि जिस सिर्फ विकास पे ही बात होगी। 10 साल के शासनकाल में क्या सत्ता विरोधी रुझान नहीं पैदा होता, इवन यहाँ के लोकल चुनावों में भी? बिल्कुल होता है। और जो इस बार की जो परिस्थिति है, सरकार ने जो है यहाँ पर जितने नजुल भूमि पे बैठे हुए लोग हैं, हाँ जी, उनको मीटर नहीं दे रहे। लोग 2 भाई हैं, एक अलग हो गए, वो बिजली से परेशान है, मीटर नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे यहाँ की जनता उनसे मिले और उनको ले करके डीएम साहब से मिल के आए वो, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। अच्छा जी, वैसे के वैसे हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत भारी समस्या है। बिजली का कनेक्शन गर्मी और सारे लोग इस बात से उसका जवाब देंगे इस चुनाव में, मेयर के चुनाव में जवाब देने वाले हैं। आपकी कांग्रेस पीसीसी सदस्य और यहाँ के आप वरिष्ठ नेता हैं, आप क्या तैयारी है इन चुनावों के लिए? देखिए, हम पिछली बार भी चुनाव में हमने दावेदारी की थी, लेकिन सीट रिजर्व होने की वजह से हम नहीं कर पाए। हमने पिछले चुनाव में विधानसभा में भी प्रत्याशी के लिए हमने किया था आवेदन, लेकिन पार्टी ने जिनको उचित समझा उनको दिया। हम तो लगातार मांग रहे हैं, अब की बार भी हम मेयर के लिए जोरदार तरीके से प्रबल दावेदारी हम करेंगे। अच्छा, ट्रांजिट कैंप की आपकी नज़र में क्या समस्याएं हैं? जैसे कि यहाँ पे एक बंगाली बाहुल्य समाज है, उनकी भी क्या समस्याएं हैं आपकी नज़र में? देखिए, समस्याएं बहुत है। समस्याओं की अगर हम गिनती करें तो लगातार समस्याएं हैं। पिछले 10 साल में जितने सड़कें हैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी भी जगह जगह सड़कों में पानी भरा पड़ा है, नालियां पटी पड़ी है, बरसात सामने है, तली झाड़ सफाई होने की ज़रूरत है। कोई चिंता नहीं है, हल्का फुल्का करा रहे हैं दिखावे के लिए, क्योंकि कर्मचारी भी नहीं है। सबसे मेन बात यह है कि नगर निगम में कर्मचारी नहीं है। कर्मचारियों की भर्ती चाहे संविदा पे करें या ठेका प्रथा पे करें, किसी न किसी तरीके से इतना बड़ा नगर निगम है और जितने कर्मचारी हैं बहुत ही कम है, इसलिए शहर की दुर्दशा है। और बंगाली समाज की क्या समस्या है? बंगाली समाज की मूल जो समस्या है वो है अनुसूचित जाति का जो दर्जा मिलने की बात दर्जा मिलने की जो बात हो रही है, और पिछले कई दशकों से चल रहा है, लेकिन उसका कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं।
ये समस्या मूल समस्या है। और उसके बाद एक समस्या और भी है, जो हम बांग्ला भाषा की बात करते हैं। जी जी, बांग्ला भाषा वो एक हमारा मुख्य समस्या है हमारी। तो उसमें टीचरों की नियुक्ति हो, हर कॉलेज में एक एक सब्जेक्ट पहले पढ़ाया जाता था। अच्छा जी। पहले जनता इंटर कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है। बांग्ला भाषा बांग्ला के टीचर होते थे। भाषा के जो चलने का ऑप्शन होता है। ऑप्शन जो होता है, चाहे पंजाबी लो, जी जी, वही पंजाबी, इंग्लिश लो, संस्कृत लो या बांग्ला लो। तो ये इसमें बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मातृभाषा जी जी जो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, हाँ जी, उसमें बिल्कुल उसमें दर्शाया गया है कि मातृभाषा वो बिल्कुल लागू होना चाहिए। तो वहाँ बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ जहाँ बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, भाषा संस्कृत की पहचान भी होती है, आदान प्रदान, उसका रस नहीं आ पाता किसी दूसरी भाषा में जो मातृभाषा के बगैर। तो ये होना चाहिए, होना चाहिए। अभी 10 साल हो गए हैं महानगर पालिका में बीजेपी के शासनकाल को, इसको आप किस रूप में देखते हैं? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप इसमें? 10 में से हम इनको 4 नंबर देंगे। अरे कम कर दिया आपने बहुत। हाँ, 4 नंबर इसलिए देंगे, पास है वो। 4 नंबर इसलिए देंगे जी जी, कि अगर चुनाव जीतने के बाद जनता को बार बार जनप्रतिनिधि के पास बार बार ये कहना पड़े कि हमारा ये बना दीजिए, हमारा राशन कार्ड बना दीजिए, हमारा आधार कार्ड बना दीजिए, तो ये तो कोई सवाल नहीं बनता है। हमारी नाली बना दीजिए, हमारे सड़क बना दीजिए, उसके लिए भी लोगों को ग्रुप बना के जब आपको वोट दे दिया, तो आप उस काम को देखो, मौके पे जाओ, जगह जगह आप गलियों में घूमिए। ये काम करते नहीं, एक बार चुनाव जीत गए बस कुर्सी पे बैठ गए। महानगर पालिका के आपने 4 नंबर दिए, आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्याएं हैं जिन पर प्राथमिकता से काम होना चाहिए? ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर शहर की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, केवल ट्रांजिट कैंप ही नहीं, रुद्रपुर की जो मुख्य रोड है, आवास विकास के कई जगह मुख्य रोड है, आप चल नहीं पाओगे। अभी शिवनगर का रास्ता देखिए, आप आए होंगे वहां से, इतना रोड खराब है। 10 साल में तो संघर्ष करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धान रोपाई करके इस रोड का इतना कुछ समाधान हुआ है। और उसके बाद सारे सांसद इनके, विधायक इनके 10 साल 15 साल से, उसके बाद मेयर इनके, उसके बाद भी ये कंडीशन है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप चौराहे पे देख लीजिए, कई चौराहे पे गड्ढे हैं, मोटरसाइकिल से कई बार लोग गिरे हैं, चोटिल हुए हैं। तो ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। क्या खुद वो चलते नहीं है? उनको देखना चाहिए। ये सब जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी समस्याएं लेकिन बहुत बड़ी है। दरअसल जनता की जो समस्याएं वो छोटे छोटे ही उनके लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने। चाहे नाली है, सड़क है, बिजली है, हवा पानी है, ये सब समस्याएं तो बिल की और बड़ी हो जाती हैं समस्याएं, जिनको के ऊपर सीधी सी बात है जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। अगर आपने अभी कहा, मैं उसको सवाल के रूप में भी कर देता हूँ कि क्या आप मेयर पद के दावेदार हैं आप यहाँ पे फॉर्मली कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, मैं दावेदार हूँ। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आपका क्या रोड मैप रहेगा विकास के लिए, इन छोटी छोटी समस्याओं को हल करने के लिए? देखिए, कभी आपने सबसे मेन काम है नगर पालिका में, नगर निगम में, एक तो जो नालियां हैं, जो चौक पड़ी हुई होती है, हमेशा तली झाड़ सफाई हो। जो मच्छर पनपते हैं, कहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, उसके तरीके से उसके दवाई का छिड़काव हो, फॉगिंग हो। उसके बाद फिर जहाँ पे नालियाँ ऊंची या नीची हो उसका मरम्मत हो। जहाँ पे स्लैब सही नहीं है वो स्लैब सही हो, ताकि पानी की रुकावट ना हो। और लोगों में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। बहुत सारी हमारी जनता में जागरूकता लाने की जरूरत है। जो पन्नियों को उठा करके जहाँ तहाँ नाली में डाल देते हैं, ये भी हमारी एक समस्या है। इन सब समस्याओं से हमको आगे बढ़ के और खुद मौके पे जाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और जा करके इन समस्याओं का समाधान कैसे हो उसका हमें निस्तारण करने की कोशिश करनी है। बीच में होना चाहिए, तभी अधिकारियों के साथ, जी, जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको साथ में लेकर के। आजकल के राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी हो रही है या सुविधा भोगी हो गए हैं? क्या लगता है आपको भी उस तरीके से? अब देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लगातार ये जीत रहे, तो इनका मनोबल हुआ हम कुछ भी करें
चाहे जनता का काम हो या ना हो, हम तो जीतते रहेंगे और जीतेंगे, ये भी एक वजह हो सकती है। ये उनके मन में है। और लगातार जीत रहे, कुछ काम भी नहीं हो रहा है, उसके बाद भी जनता जो है झोली भर भर के उनको वोट दे दे रही है। जी 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 जी। और जिस कारण से अब काम भी नहीं हो पा रहा, वो कह भी नहीं पा रहे, जनता कह भी नहीं पा रही है और सह भी नहीं पा रही है। उनका यह है कि हमने वोट तो दे दिया, आप कहें तो किससे कहें। तो इस लिहाज से यूपी का रिजल्ट क्या बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है? क्या जनता का जागरूक नहीं हुई है? हाँ, अब तो ये जो यूपी का जो है रिजल्ट आया है, उसको देख करके अब यहाँ चर्चा तो गर्म है कि जब वहां इस तरीके का हो सकता है, तो यहाँ पर हमने फिर जिता दिया। उसके बाद पिछली बार हमने जो जिताया, जिनको सांसद हमने बनाया, पूरे क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया उन्होंने, एक रुपए का एक काम नहीं किया। और उसके बाद फिर जिता दिए, लाखों वोटों से जिता दिए। अब देखते हैं कितना काम करते हैं। आप पार्षद रहे और नामित पार्षद भी रहे, तो कुछ आपके ऐसे खास कार्य, कोई ऐसी उपलब्धि जो आप जनता को बताना चाहें? देखिए, जब मैं पार्षद रहा तो उस दौरान बहुत बड़ा वार्ड हुआ करता था। कौन सा वार्ड है ये तो जहां आप किस वार्ड से पार्षद? मैं वार्ड नंबर 1 से था। 1 से। और जगतपुर आवास विकास से लगता हुआ तानिया कैंप का आधा हिस्सा, और ये शिवनगर से इधर, जो कि अब 5 वार्ड में अब विभाजित हो गया है। इतना बड़ा वार्ड था जी। और वहां पे बिल्कुल कच्ची सड़कें थी, और उसमें कहीं पे खरंजा, कहीं पे सीसी, ये सब हमने लगाया। उस दौरान बहुत काम हुआ, हमारे कार्यकाल में बहुत काम हुआ। और हम लड़ते थे, मौके पे खड़े होते थे, भरी दोपहरी में लोडर और जेसीबी लेकर के कूड़ा उठवाना, ये सब काम करना। लोगों के दरवाजे पे हम स्कूटी लेकर के जाते थे कि आपका कोई काम है तो बताइए, फार्म लाइए, वहीं पे मोहर लगाते थे, वहीं से लेकर के लोगों के राशन कार्ड और ये सब कुछ। इस लिहाज से आप जनता द्वार कार्यक्रम हमने चलाया आज से 20 साल पहले। जनता द्वार लोगों के घर जनता के द्वार। जनता के द्वार। बहुत बढ़िया। जी जी। तो क्या आप उसी शैली में काम करने के इच्छुक होंगे अगर आप मेयर बनते हैं या आपको मौका मिलता है? बहुत, उससे और ज्यादा। हाँ, और बहुत कुछ सीखे हैं इन दिनों में, बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो वो सारा तजुर्बा अब अगर मौका मिला तो करेंगे धरातल पर आकर के। जी, बहुत प्रबल इच्छा शक्ति है बहुत कुछ करने का। जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे। अगर हम पार्टी के लिए, तो पार्टी से हम टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अगर जनता ने, मतलब हमारी पार्टी ने मौका दे दिया, तो जनता से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमें एक बार सेवा का मौका देंगे, और आपको दिख जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं, आपको लग जाएगा कि हमने कोई मेयर चुना है, और आपके दरवाजे पे काम होगा। आपके दरवाजे पे जो भी नगर निगम से संबंधित जो भी कार्य होंगे, तो कर्मचारी मौके पे आएंगे पूछने, वार्ड वाइज पूछने आएंगे कि क्या है, कहाँ की क्या समस्याएं हैं, और उस समस्याओं का वहीं पे मौके पे समाधान कराया जाएगा। और बाकी जो भी समस्याएं हमारे सामने आएंगी, उन समस्याओं का त्वरित निस्तारण के लिए प्रयास किया जाएगा। और सरकार के माध्यम से भी बहुत कुछ करने का हमारा मन है। अब इसमें से 2-3 सवाल मेरे और निकल आए। एक तो अगर आप जीत जाते हैं, सरकार बीजेपी की है, तो आप कैसे फंड्स वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे? फंड्स हम विकास के लिए पैसा चाहिए। हाँ, पैसा तो चाहिए, जो पैसा नियमित रूप से मिलता है वो। और उसके बाद हम सरकार से बात करेंगे। हम आपके ही तो काम कर रहे हैं जी, जनता का काम कर रहे हैं। जनता का काम कर रहे हैं, आपको देना चाहिए। अगला मेरा सवाल है कि क्या आप, जैसे कि आमतौर पे होता है भी, अगर वो दूसरी पार्टी का है तो उधर के वार्ड में थोड़ा कम जाओ, अपनी पार्टी का चमका दो, ये कई बार ट्रेंड देखने को मिलता है, हालांकि ये हमेशा नहीं होता। क्या आप इससे ऊपर उठ के काम करेंगे? बगैर बिल्कुल ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। ये नियम बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी जनता अगर किसी को विधायक चुन लिया, तो वो विधायक का काम होता है कि सारी जनता उनकी है, सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और हम इस चीज को बिल्कुल चेंज कर देंगे। हम तो पहले, अगर जहाँ पे हम देखेंगे हमारे
विपक्ष तो नहीं कहेंगे, अगर हमको जिताया तो सारे जनता हमारी है जी। और हर जगह जाकर के बराबरी के हिसाब से काम किया जाएगा। ये बात आपने बहुत अच्छी कही और मैं इसको आप और एक बात और बताना चाहूंगा, हाँ जी, एक बात और कहना चाहूंगा, जो रुद्रपुर पूरे उत्तराखंड में रुद्रपुर एक हम लोग हेड क्वार्टर में बैठे हैं और यहाँ पर देखिए सौंदर्य की बहुत कमी है, साफ सफाई, कूड़ा जहाँ का वहाँ वहीं ढेर, इसका एक समाधान जो है परमानेंट समाधान नहीं है, स्थायी समाधान नहीं है। लोग बाहर से आते हैं, जो कूड़े का ढेर है ये रामपुरा के बाद और ये पहाड़गंज के साथ में, उधर से आते हैं तो फिर वो वहीं से बीमार होके आते हैं। कितने लोग पता नहीं बीमार हो रहे हैं। इसका खुद वो बीजेपी के मेयर हैं, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी समाधान नहीं हो पाया। बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान हो जाना चाहिए, तो इसका समाधान किया जाएगा। और साथ में पूरे रुद्रपुर को या पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्ष लगाना बहुत अति आवश्यक है। वृक्ष लगा करके उसकी सुरक्षा जाली भी लगाने की आवश्यकता है, जिससे पौधे पेड़ के रूप में बदल जाएं और बाद में लोग याद करें कि उनके कार्यकाल में ये पेड़ लगाए गए और आज हरा भरा है, हरा भरा सुंदर रुद्रपुर है और साफ सुथरा, साफ सफाई, लाइट और सड़कें बिल्कुल सुंदर हो। हाँ, शहर को शहर की तरह दिखना चाहिए। शहर के जैसा होना चाहिए। लोग रुद्रपुर में आए तो उनको लगना चाहिए कि कौन सा शहर है, रुद्रपुर में आए हैं, शहर को इस तरीके से बनाना चाहिए। आपका कोई एग्जाम्पल है पर्यावरण के लिए, पेड़ों के लिए? अभी आपने बात बिल्कुल है, हम लोग तो हर साल हरेला में लगाते हैं और कई पार्कों में हमने लगाया। आज आप पूछ सकते हैं, ट्रांजिट कैंप में भी आके पूछ सकते हैं। किसी एक का नाम बताइए जी, किसी एक पार्क का नाम बताइए जहाँ पे विवेकानंद पार्क में आके देख लीजिए। अच्छा, पार्क में आके देख लीजिए। ये ट्रांजिट कैंप में इस समय वार्ड नंबर 3 में है, मंदिर है चारों तरफ के। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये पेड़ पौधे किनके द्वारा लगाए गए हैं, कौन लोग थे। हमारे सारे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बढ़िया लगाए गए हैं और आज बिल्कुल वृक्ष का रूप ले रखे हैं, लोग बैठते हैं छाए में। मेयर पद के चुनाव में और विधायकी में तो पहले परिमल महाजन विधायक रह चुके हैं बंगाली समाज से। क्या आपको लगता है कि इस बार बंगाली समाज को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए साहब, क्योंकि देखिए बंगाली समाज के लोग हमेशा जो है पार्टी के साथ, आजकल तो ज़्यादातर बीजेपी में है, तो बीजेपी में इसलिए है कि कुछ लोगों को वहाँ मौका देते हैं। यहाँ रुद्रपुर में मौका ही नहीं मिला। बंगाली समाज के लोगों को उस तरीके से मौका देना चाहिए ताकि ये समाज के लोग भी जुड़े और उससे पार्टी का भी फायदा हो, पार्टी आगे बढ़े, जो वोटर है उनका रुझान बढ़े जी। और मिलना भी चाहिए। अब मिलेगा तो मैं तो खाली ये नहीं है कि अगर समाज के रूप से, वैसे तो हर समाज में मेरा उठना बैठना है, हर समाज के लोगों से बड़ा प्रेम है। और अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो कोई भी है, थोड़ा बहुत उस जातिगत हिसाब से भी लोग चले जाते हैं। अगर हमको मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं उनका भी वोट हमको मिल जाएगा, हम जीत सकते हैं। ये बात रणनीतिक रूप से आप अपने पार्टी को जरूर बताएं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये भी बताना चाहूंगा कि आपने हमें इस योग्य समझा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप तो इस योग्य हैं ही, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।